Hello everyone, how are you all guys? I just hope that you're doing amazing. बच्चा पार्टी आज हम लोग करने वाले रिवीजन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का मार्केट्स का। जी हाँ गाइस, मार्केट्स का रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दैट दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा डरते रहता है। पता नहीं क्यों डरता है, लेकिन डोंट वरी एट ऑल। डरता है तो डरता है, मैं उसका डर बाहर निकाल दूंगा। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ गाइस कि आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू। आई एम गोइंग टू रिवाइज यू ईच एंड एवरीथिंग इन सच अ डिटेल्स दैट यू वुड से दैट कौन कहता है मार्केट्स डिफिकल्ट है। जो भी कहता है उसको ये कहना, डागा 10 की क्लास में तुम तो आते नहीं। सो यस गाइस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। बहुत ही जल्दी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस रिवीजन का। बहुत फटाफट 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 करेंगे हम लोग रिवीजन। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ यार एक प्रवचन की तरह सुनते मत बैठना। आप लोग आपकी बुक खोलना है, आप लोग को कुछ लिखना है, आप लोग कुछ अंडरलाइन करना है, आप लोगों को ऐसी सारी चीजें करते रहना चाहिए सो दैट आप लोग जब भी पढ़ते हो तब आपको नींद नहीं आती है, दूसरी जगह पर ध्यान नहीं जाता है। मम्मी पापा मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं वो ध्यान नहीं जाएगा, भैया या आपकी बहन आपके बारे में क्या बातें कर रही है, किसका मैसेज आया, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। पढ़ाई मतलब पढ़ाई मतलब पढ़ाई, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए इतनी अच्छी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सो दैट तुम लोग बाद में देख सको, सो दैट तुमको फायदा हो, ठीक है। सो यार मैंने भी सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है, और एब्सोल्युटली आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस आप लोग भी सीरियस हो जाओ, ठीक है। यस, तो चलिए एवरीवन, शुरुआत करने से पहले आप लोग का सिर्फ 1 ही मिनट लेने वाला हूं मैं, ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा आपका। मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर मेरे को फॉलो नहीं किया होगा तो इस पहली वाले लिंक पर जाइएगा, और इस पहली वाले लिंक पर जाओगे तो यहां पर आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर हियर बिकॉज यू नो गाइज व्हाट, यहां पर देखो यार, मैं आप लोगों के लिए जो इतने सारे अमेजिंग सेशंस लेकर आता हूं वो सब कुछ आप लोगों को यहां पर दिखेंगे। देखो ये है वो सारे सेशंस, इतने सारे सेशंस मैंने यहां पर देखो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं। आप इसका फायदा उठाइए। ये 50 डे स्ट्रैटेजी ये भी देखना, ठीक है, ये भी देखना। देखो कितने सारे सेशंस है यार यहाँ पर, ठीक है। फ्री सेशंस तो आपको दिखेंगे ही, बट यहाँ पर जो भी प्लस बैचेस है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। सो गाइज पहली बात तो आपको मुझे फॉलो करना है सो दैट जब भी मेरा सेशन शुरू होगा आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट ना। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज हो गई। अब दूसरी एक और चीज मुझे बतानी है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जब अन अकेडमी पर जाते हो तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, यही से आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यही से लेना। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे आजकल ना कॉल वगैरह आते हैं। आप लोग ना वो कुछ झांसे में मत फंसना किसी के, ठीक है। और कुछ बोलेगा कि हम आपको कैशबैक दे देंगे, हम आपको गूगल पे कर देंगे, हम आपको पेटीएम कर देंगे, हम आपको फोन पे कर देंगे। ऐसी कुछ नहीं करना है। वी आर वेल एजुकेटेड, हमको पता है कि क्या करना है, कहाँ से करना है। तुम लोग वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाकर आप लोग को गोल सिलेक्ट करना है। क्या है गोल हमारा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA करने के बाद सर हमको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा? फाउंडेशन में फाउंडेशन का ही लोगे ना, इंटर का थोड़ी ना लोगे। सब फाउंडेशन पे क्लिक करना। फाउंडेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखेगी बहुत सारी बैचेस, एकदम 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 बहुत सारी बैचेस दिखेगी। देखो यहाँ पर देखो, ये इतनी सारी बैचेस है, इतनी सारी बैचेस है यहाँ पर देखो। बट आप लोग क्या सर सिर्फ मैं RTP MTP बैच में एडमिशन लेता हूं तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बैच के लिए एलिजिबल हूं? The answer is no. You are eligible for the any of the batches, any of the batches। आप लोग यहाँ पर एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम बार बार कोई भी वीडियो देख सकते हो, कोई भी बैच अटेंड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ गाइस, ये वाली बैच जो होने वाली है, ये वाली बैच बहुत 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 अमेजिंग होने वाली है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ICAI के रिसोर्सेस को हम लोग यूज करने वाले हैं। RTP रिविजन टेस्ट पेपर, PYQ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं, और MTP मॉक टेस्ट पेपर। सो ये होने के बाद कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। सो डेफिनेटली इट इज द मस्ट अटेंड बैच, आई वुड पर्सनली से। और यहां पर आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कर दो। तो गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक होगा प्लस का और दूसरा होगा आइकॉनिक का। मैं आपको बता दूं गाइस, प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आप लोग को वहां पर मिल जाएंगे।
आइकॉनिक में थोड़ा सा फीस ज्यादा होता है, लेकिन आइकॉनिक में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी मिलती है। जैसे कि क्या सर? जैसे कि आपको मिलेगा पर्सनल कोच, आपको मिलेगी प्रिंटेड बुक्स, आपको मिलेगी इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा। आप लोग यहाँ पर कोड लगा सकते हो डागा 10 फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, राइट? द कोड इज DAGA10 is the code, and on your magical screen the prices have reduced 19,800, 14,400 and 10,800। ये जो ऑफर्स आते हैं ये बीच बीच में ही आते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ डागा 10 लगाओगे तो ये वाला ऑफर तो हमेशा मिलेगा भाई। आपको डिस्काउंट तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कोई भी हालत में डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जाओगे तो आइकॉनिक में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 24 months, 12 months and 6 months you can apply the code DAGA10, DAGA10 is the code, and guys you can just check it out the fees for 24 months, 12 months and 6 months। Apart from this let me also tell you one more thing। अगर आप लोगों को लेना है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जो मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि बेटा तुम लोगों ने यही लेना चाहिए, तो आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, कॉम्बो आइकॉनिक भी ले सकते हो। वो हमारे यूट्यूब के वीडियो के लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? सो मैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सो दैट वंस यू फिनिश योर फाउंडेशन एग्जाम्स, आप लोग कितने मजे करोगे, कितना मजा करोगे कर कर कर, एक लिमिट होगा, राइट? उसके बाद यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर इंटरमीडिएट क्लासेस एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग सिंसियरली फॉर योर इंटरमीडिएट क्लासेस इमीडिएटली, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोग डागा 10 कोड लगा दीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट 28,800 एंड 22,500 ओनली। सो डेफिनेटली 28,800 में मेरे 12 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 1200 पर मंथ। मतलब यहाँ पर मुझे पर मंथ पर सब्जेक्ट की कॉस्ट निकालो तो 100 रुपीज होती है, क्योंकि फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट्स, टोटल 12 सब्जेक्ट्स, पर मंथ कॉस्ट इज 1200 रुपीज। तो यार कितना है, मतलब देखो ना यार आप लोग। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट ना? सो आई थिंक दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, माई पर्सनल एडवाइस। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग आपके हिसाब से ले सकते हो। कॉम्बो आइकॉनिक भी है, जी हाँ कॉम्बो आइकॉनिक भी है। अगेन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, बट डेफिनेटली उसके फायदे भी ज्यादा है, राइट? सो 59,400 में आपका फाउंडेशन भी हो जाएगा और इंटरमीडिएट भी हो जाएगा आइकॉनिक के सारे बेनिफिट्स के साथ, और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए 44,550 इज द प्राइस, राइट? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ विद द रिवीजन। ये थी सारी डिटेल्स आपके सामने। पहली बात आज आपको जो करनी है वो फटाफट से मुझे फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा तो फटाफट से फॉलो कर दीजिए, ठीक है? सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे विद द रिवीजन, राइट ना? With the revision, let's proceed further। So guys, सबसे पहले मार्केट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। मार्केट्स क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर एक बायर भाई आता है और एक सेलर भाई आता है, जहां पर ये दोनों भाई आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातचीत होती है, कुछ एक्सचेंज होता है कुछ प्रोडक्ट्स का, और एक्सचेंज के बाद क्या होता है? एक्सचेंज के बाद कंसिडरेशन भी होता है, ठीक है? सो एक्सचेंज क्या करते हैं वो लोग? वो एक्सचेंज करते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स। ये हमारे बायर भाई देखो कितने खुश है, ये हमारे सेलर भाई देखो कितने खुश हैं। बायर खुश है क्योंकि उसको शॉपिंग के लिए जाना है, सेलर खुश है क्योंकि कोई तो कस्टमर आया है। वो यहाँ पर एक जगह पर मिले, उन्होंने इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया और इस एक्सचेंज के बदले में यहाँ पर इसने इसने दिया पैसा और इसने दिए गुड्स। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये गुड्स ही हो सकता है? द आंसर इज नो, इट कैन बी गुड्स एज वेल एज इट कैन बी सर्विसेज, ठीक है? और ये एक जगह पर मिले जिसका नाम था मार्केट। तो वो मार्केट में मिले और मार्केट में उन्होंने एक्सचेंज किया ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। दिस इज नोन एज मार्केट, ठीक है? तो ये तो हो गई मार्केट की बात। लेकिन ना मार्केट बहुत ज्यादा टाइप का होता है, बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं। सो मार्केट कौन से टाइप्स के होते हैं? देखो यार, हम लोगों ने बहुत बार हम लोगों ने लिख कर पढ़ाई कर दी, अभी भी लिखेंगे, अभी भी समरी बनाएंगे, कोई शक नहीं उसमें, कोई शक नहीं है, करेंगे। बट कई बार क्या होता है, बच्चा मॉड्यूल से पढ़ने बैठता है और फिर कहता है सर मॉड्यूल में ना लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। काहे का डिफिकल्ट है?
कॉन्सेप्ट समझा है तो यार थोड़ा सा तो रहेगा ना, इंग्लिश में लिखा है तो तुमको अभी अगर हार्ड जा रहा है तो यार वो तो प्रैक्टिस के साथ होगा ना भाई। लेकिन बच्चा कहता है कि सर आप ये भी करवा दो, हमें ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, सब कुछ करवा दो। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को थोड़ा सा मैं बुक में लेकर जाता हूँ, तेरे को बताता हूँ कि कितना आसान है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो मैं उसको बुक में लेकर जाता हूँ अभी के अभी। क्या है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, on the basis of time, on the basis of nature of transaction, on the basis of regulation, on the basis of volume, on the basis of competition। ये जब भी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स कहता हूं आपके सामने, जो मैंने आप लोगों को हमारे पहले वाले सेशंस में एक ग्राफ बनाकर दिया था, वो पूरा एक ग्राफ आपके सामने होना चाहिए। अगर वो आपके आंखों के सामने वो ग्राफ होता है तो मैं कह सकता हूं कि तुमने पढ़ाई करी है। That should be the level of studies, that should be the level of studies कि हाँ मैंने इसको समराइज कर दिया ना जिस दिन एक पेज में, उस दिन मैंने पढ़ाई कर ली है, इज्जत से पढ़ाई कर ली है, राइट। सो देखना यहां पर क्या बोला है, मार्केट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट आर द मार्केट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने क्या कहा था, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर in which household buy the goods and services they want from the firm, and factor market on other hand are those who buy the resources they need, that is land, labor, capital and entrepreneurship। ठीक है। so यहां पर देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल मार्केट की तरफ, और ज्योग्राफिकल मार्केट क्या कहता है, ज्योग्राफिकल मार्केट कहता है, ये देखिएगा, फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव geographical area in which the product sales should be undertaken has vast implication for the firm। on the basis of the geographical area covered, market are classified into local market, regional market, national market, international market। कहां पर गया, हाँ यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ और बुक में, ठीक है। ये देखना, when the buyers and sellers are limited to the local region or the local area, the market is called as local market। यहां पर कैसे टाइप के गुड्स होते हैं सर, आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि अगर हाईली पेरिशेबल गुड्स है तो वो लोकल मार्केट में आएगा कि वो रीजनल मार्केट में आएगा। तो आप लोग बताएंगे कि हाँ हमको सर ने पढ़ाया था, हमको एकदम अच्छे से याद है, हाईली पेरिशेबल गुड्स कम इन लोकल मार्केट। बल्कि आर्टिकल्स कहां पर आएंगे, वो भी आएंगे लोकल मार्केट में। ट्रांसपोर्ट ऑफ विच ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इज वेरी वेरी अनइकोनॉमिकल, वो भी हमको लोकल मार्केट में मिलेगा, ठीक है। सो द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर लोकैलिटी, पर्टिकुलर लोकैलिटी। फॉर एग्जाम्पल लोकली सप्लाइड सर्विसेज सच ऑफ दोज ऑफ हेयर ड्रेसेस, सलून्स, राइट ना, हेयर ड्रेसेस एंड रिटेलर्स हैव अ नैरो कस्टमर बेस। अपने इलाके का वो नहीं, क्या वहां पर वो शॉप है, अपन वहीं पर ही जाता है, हमेशा हमेशा वहीं पर ही जाता है अपन, राइट। तो वो क्या है, अपने इलाके का, उस एरिया में सब अपने वाले कस्टमर्स, राइट ना, लिमिटेड। यस, रीजनल मार्केट मतलब थोड़ा सा वाइडर एरिया हो गया। वाइडर एरिया मतलब कितना वाइडर, रिलेटेड टू कितना, फ्यू एडजेसेंट सिटीज तक सीमित है, पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स तक, एडजेसेंट स्टेट्स तक, और क्लस्टर ऑफ स्टेट्स मतलब आजू बाजू। सो एडजेसेंट मतलब सब आजू बाजू, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे क्या आजू बाजू, ठीक है। द साइज ऑफ द मार्केट इज जनरली लार्ज एंड द नेचर ऑफ द बायर्स में वेरी इन देयर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल मेखाला चादर, ट्रेडिशनल असमी साड़ीज इज प्राइमरीली worn by women in आसाम एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो यार वहाँ की कुछ साड़ीज हैं जो वहाँ के लोग ही यूज करते हैं, वहाँ के वुमेन्स यूज करती है, ठीक है। सो वो होता है ना ट्रेडिशनल वेयर, वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो सीमित होता है, राइट। जबकि राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी टाइप के कुछ साड़ीज होते हैं, कुछ कुर्ताज, कुर्तीज, वट एवर इट इज, राइट। तो ऐसे होता है, मतलब हर एक स्टेट का एक ना टिपिकल कुछ कल्चर होता है, राइट। सो उसी के आसपास के एरिया में पूरा यूज होता है। सो मे बी द कनेक्टिंग सिटीज ओवर देयर।
सो अगर मैं राजस्थान की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो वो जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर, जैसलमेर, तो वहां पर ना सबका ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप का कुछ ना कुछ कल्चर होगा, वही टाइप के वो गुड्स लेते रहेंगे, उसी एरिया में वो ट्रेड ज्यादा होता है, राइट? यस। नेशनल मार्केट माने क्या? नेशनल मार्केट म्हणजे व्हाट? When the demand for the commodity service is limited to the नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया में कहीं पर भी ट्रेड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग नेशनल मार्केट कहेंगे। वी से दैट द प्रोडक्ट हैज नेशनल मार्केट, द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट द ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटी टू विद इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदी बुक्स में हैव नेशनल मार्केट इन इंडिया, outside India one may not have the market for Hindi books. Yes. इंटरनेशनल मार्केट मतलब दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड हो रहा है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे। अ कमोडिटी इज सेड टू हैव इंटरनेशनल मार्केट व्हेन इट इज एक्सचेंज इंटरनेशनली, यूजुअली high value and small bulk commodities are demanded and traded internationally। क्या बोल रहे हैं? high value and small bulk commodities are demanded and traded internationally। for example, gold, silver, ये क्या है? internationally traded, right ना? yes। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, बट ये वाला क्लासिफिकेशन ना अभी ऐसा नहीं होता है कि भाई नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, रीजनल। अब ये मार्केट ना ट्रेडिशनल हो गया यार, अब मार्केट थोड़े अलग टाइप के भी होते हैं, तो अब ये ना सारी चीजें ज्यादा ठीक होती है, बट इससे आगे चले गया मार्केट, इसीलिए तो इसके इतने सारे क्लासिफिकेशन है, देखना। सो द अबव क्लासिफिकेशन हैव बिकम मोर और लेस आउटडेटेड as we find the modern days even highly perishable goods have international market। जैसे कि हमारे इंडिया के कुछ फ्रूट्स आउट ऑफ इंडिया भी भेजे जाते हैं, तो ये थियोरेटिकली बहुत पहले दिया गया था, इसलिए इसको हम लोगों ने उसी तरीके से अभी भी उसको डिफाइन कर रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया है इन रियल लाइफ, राइट? बट ओके, एनी विच वेज आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को आप लोग कर देना 5 स्टार, बिकॉज टाइम के हिसाब से ना बच्चा कंफ्यूज आ जाता है, बच्चा ना कंफ्यूज रहता है टाइम के हिसाब से क्या लिखने का क्या नहीं लिखने का, ठीक है। सबसे पहले बात, अल्फ्रेड मार्शल हैज कंसीव्ड द टाइम एलिमेंट इन मार्केट्स। इस पर एमसीक्यू दिया गया है तुम्हारे आईसीएआई के बुक में पीछे, कि ये अल्फ्रेड मार्शल आईसीआई की बुक में है शायद, या फिर आई के स्कैनर में है, ठीक है। तो यार मैंने ना सब जगह से सब कुछ एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं, स्कैनर पढ़ ली है, मॉक टेस्ट पेपर्स पढ़ लिए हैं, आईसीआई की मॉड्यूल पढ़ लिए हैं, अब ना इतना सब कुछ पढ़ लिया ना, इसलिए मैं आई एम सो कंफर्टेबल इन मार्किंग ऑल द एमसीक्यूज व्हाइल टीचिंग ओनली। सो ये टीचिंग के साथ साथ ही एमसीक्यू हो जाते हैं ना, तो उसका मजा अलग ही होता है, नेक्स्ट लेवल होता है और सब कुछ याद भी रहता है, राइट ना? यस। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, क्या बोल रहे हो? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेक्युलर पीरियड मतलब बहुत 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 बड़ा, ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। यस। सो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होगा? सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड, सप्लाई इज गोना बी फिक्स्ड। तो यहां पर MCQ, राइट और रॉन्ग गाइस? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट म्हणजे मिल्क खराब हो जाएगा। एक दिन आप क्या करना, एक दिन आप आज प्रैक्टिकल एग्जाम करना, एग्जाम्पल है ये, प्रैक्टिकल आप लोग का होमवर्क है। एक दिन आप ना मम्मी को कहना कि मम्मी पापा को कहना कि जब भी आप मिल्क लेकर आओगे बाहर से, या फिर दूध वाला आएगा आपका, तो कहना कि ना 1 लीटर ज्यादा लेना, 1 लीटर ज्यादा लेना। मेरे को देखने का है कि ये ना जो है मिल्क, ये खराब होता है कि नहीं होता है, राइट? तो यार देखो यार, ये क्या है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड है, मतलब एक दिन के ऊपर अगर तुम रखोगे, दूसरे दिन उसकी चाय बनाना, अदरक डालना उसमें, ठीक है, चाय बनाना उसमें अदरक डालना, देखो वो चाय ना फट जाएगी, एक्सपीरियंस है मेरे को।
राइट, एक्सपीरियंस है। तो इसका वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में मतलब क्या है, 1-2 दिन खराब हो जाएगा, अदरवाइज खराब। आज ट्राई कर देखना, आज दूध लेना एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, या कल सुबह, तो एक्स्ट्रा वाला वो मिल्क जो होगा वो क्या करना, उसको 1 दिन तक यूज मत करना, ठीक है, और दूसरे दिन, 1 दिन बीतने के बाद दूसरे दिन दोपहर को, ठीक है, उसकी चाय बनाना, उसमें अदरक डालना अच्छे से मस्त, ठीक है, और फिर देखना वो चाय फट जाएगी, राइट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज बहुत छोटा टाइम होता है, राइट ना। अब देखना यहाँ पर एग्स का तो मुझे नहीं पता यार, ठीक है, मुझे नहीं पता। फ्रूट्स भी जल्दी खराब हो जाते हैं, शॉर्ट पीरियड होता है, मतलब नॉट मे बी इमीडिएटली नेक्स्ट डे, बट यस। फिश, फ्लावर्स पता है मेरे को, फिश के बारे में मेरे को नहीं पता। तुमको खाना है खाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं पता सिर्फ, ठीक है। वेजिटेबल्स, सो ये सारे क्या है, ये पेरिशेबल है, हाईली पेरिशेबल गुड्स है, एंड द सप्लाई ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द वेरी शॉर्ट पीरियड। इन द वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। सर हाउ सर? गाइज अगर देखना, अगर वो जो सब्जी वाला है उसके पास है ही 5 किलो, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं अभी जा, तू खेत में जा, वो सब्जी वगैरह है ना, वो फटाफट से ये कर, उसको क्या कर, कल्टीवेट कर, हार्वेस्ट कर और लेकर आ। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? उसका सप्लाई इमीडिएटली शॉर्ट रन में इतना इंक्रीज नहीं कर सकते भाई। सो वेरी शॉर्ट पीरियड है ये, वेरी शॉर्ट पीरियड, तो सप्लाई इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। खत्म, डन, राइट। अरे ये क्या कर दिया, ये सेम टू सेम येलो इससे क्यों किया? इसको अलग इससे करने का, हेडिंग सिर्फ हम लोग येलो से कर रहे हैं। हाँ, फ्लावर, वेजिटेबल, फिश, एग, फ्रूट, मिल्क, सप्लाई इज फिक्स्ड, वेरी शॉर्ट पीरियड, द सप्लाई इज फिक्स्ड, यस। सो द इंक्रीज इन डिमांड विल रेज द प्राइस। एग्जाम में आपको सवाल आएगा कि वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो प्राइस पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई है बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा, प्राइसेस तो ऊपर 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 जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस, राइट। एमसीक्यू से कितने एमसीक्यूज है? बहुत सारे एमसीक्यूज है, मैं पहले ही बता रहा हूं। एक होगा आपको सप्लाई इज फिक्स्ड पर एमसीक्यू, दूसरा होगा उसके एग्जांपल्स पर, तीसरा होगा उसके प्राइस पर, और एक होगा अल्फ्रेड मार्शल पर। तो देखो कितने सारे एमसीक्यूज हैं। देखो यार क्या जबरदस्त पढ़ा रहा हूं मैं। लाइक करो फटाफट वीडियो को, ठीक है। यस, फैमिली बोलते हो हाँ आप लोग, अक्की भैया कहते हो, भैया के इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्या? फटाफट लाइक करो, ठीक है। यस, चलिए। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होगा? शॉर्ट पीरियड मार्केट पे थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं भाई। शॉर्ट पीरियड मार्केट में थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दो, उतना थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करेंगे, कुछ तो एडजस्ट करो भाई, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। So in this period slightly longer than the very short period, and in this period the supply of the output may be increased by increasing the employment of the variable factors. लेकिन given factors, fixed factors को increase नहीं कर सकते, fixed factors को increase नहीं कर सकते हैं, variable factors को increase कर सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, बट कैसा? छोटू सा। तो वहां पर क्या बोला है उन्होंने? मैंने ये तो बताया था ना, सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर को एडजस्ट कर सकते हो, ये मैंने कहा था। हाँ कहा था, लेकिन अभी ये ना ऐसे वर्ड यूज करते हैं, मॉडरेटली एडजस्टेड। तुमको लगता है कि कुछ तो भी भलता ही दिया है बुक में, भलता कुछ नहीं, कुछ तो भी। ये वही है जो हम लोगों ने देखा था, लैंग्वेज उनकी अलग है। मॉडरेटली एडजस्टेड, मैंने भी तो कहा था वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली द सप्लाई कैन बी एडजस्टेड। मॉडरेटली एक वर्ड आ गया तो इसका मतलब तुरंत डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बात कान खोलकर सुन लेना, ठीक है। इसलिए मैं आज पर्पसली मॉड्यूल में गया हूं और मॉड्यूल से तुमको हाईलाइट कर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। द चेंजेस इन द शॉर्ट पीरियड प्राइसेस ऑन द अकाउंट ऑफ द चेंजेस इन द डिमांड आर लेस कंपेयर्ड टू द मार्केट पीरियड। हाँ भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, तो इतना प्रेशर नहीं आएगा, इतना प्रेशर प्राइस पे नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। यस,
लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग पीरियड मार्केट में ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। मंजे सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यस, the supply of the commodity may be changed by altering the scale of production. Long run scale, long run में fixed and long run में variable, long run में fixed and long run में variable scale। समझ में आ भी गई हूं? तो it can be fully adjusted, yes, it can be moderately adjusted, yes, I hope that you got it। moderately adjusted, fully adjusted, yes। रिलेट कर पढ़ो, बहुत आसान है ये। कौन कहता है मार्केट्स डिफिकल्ट है, राइट ना? द इंटरेक्शन बिटवीन द लॉन्ग रन सप्लाई एंड द डिमांड डिटरमाइंस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस और द नॉर्मल प्राइस। तो यहां पर ये एज इट इज इस लाइन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। द इंटरेक्शन बिटवीन द लॉन्ग रन सप्लाई एंड द डिमांड determines the long run equilibrium price or the normal price। yes, very long period or secular period, very long period or secular period, इतना बड़ा पीरियड है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो पॉपुलेशन का दिया था मैंने आप लोगों को, पॉपुलेशन का, ठीक है। यस, तो यहां पर देखिए पॉपुलेशन दिया है, क्या दिया है ना, कहां पर, यहां ये देखो पॉपुलेशन। सो सेक्युलर पीरियड इज व्हेन secular movements are recorded in certain factors over a period of time and the period is very long। the factors include the size of the population, capital supply of raw materials and etc। ठीक है। सो मैं यहां पर आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम चार चीजें हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट का दूसरा नाम सेक्युलर पीरियड। उसके एग्जांपल्स याद रखेंगे। वो कितना सप्लाई होगा, हर एक चीज में हम लोगों ने देखा है। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इज फिक्स्ड, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई कैन बी फुल्ली एडजस्टेड, वेरी लॉन्ग पीरियड में पॉपुलेशन, मतलब ये बहुत लंबा समय होता है, यहां पर भी एडजस्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वेरी लॉन्ग पीरियड है, राइट। यस, ये किसने लाया था टाइम एलिमेंट के बारे में, अल्फ्रेड जी मार्शल ने लाया था। कितने सारे एमसीक्यूज हो गए, बहुत सारे एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए। मॉडरेटली एडजस्टेड पे एमसीक्यू होगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं उस पर भी एमसीक्यू हो सकता है। फुल्ली एडजस्टेड पे भी एक एमसीक्यू आ सकता है। ये वाले जो लाइन में लिखी है इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, पॉपुलेशन पर भी एमसीक्यू आ सकता है। ये लॉन्ग रन को सेक्युलर पीरियड कहते हैं, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। देखो मैं अगर स्क्रीन पर देख रहा हूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू दिखाई दे। इसको कहते हैं डिटेल्ड रिवीजन, इसको कहते हैं डिटेल्ड रिवीजन। ये देखो गाइस, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, हाँ, कि हर जर्रे ने तुमको एमसीक्यू से मिलाने की साजिश की है। वो कहते हैं कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को दिल से चाहो तो सारे एमसीक्यूज तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करते आ जाएंगे। वाह 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 वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं गाइस, कम ऑन एवरीवन, नाउ एवरीवन विथ मी, योर फेवरेट टॉपिक ओवर हियर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आई होप दैट आप ऑलरेडी वो ट्यून गुनगुनाते रहेंगे, आप ऑलरेडी वो ट्यून गुनगुनाते रहेंगे। कुछ याद आया तो फटाफट से बताइए। स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। यस, सो गाइस मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट, सॉरी कैश मार्केट एंड स्पॉट मार्केट सिनोनिम्स है, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट सिनोनिम्स है, यस, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एमसीक्यू। इसका मतलब समझेंगे, इसके मीनिंग के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है,
बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। और इसके एग्जाम्पल के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमने इकोनॉमिक्स में देखा था कि जहां पर भी सेम टू सेम वर्ड्स आते हैं, जहां पर भी सिनोनिम्स आते हैं, जहां पर भी उसका दूसरा नाम होता है, immediately catch that point because that can come for the MCQ as well. तो spot market में क्या होता है? It refers to those market where the goods are exchanged. Goods are exchanged and money is payable either immediately or within very short period of time. Very short period of time. ठीक है? So example, grains that are sold in the मंडी। आप जाते हो मंडी में, आप लेकर आते हो गेहूं, आप लेकर आते हो चावल। आप लोग जब चावल लेते हो, गेहूं लेते हो तो पैसे देते हो, या फिर आपके पास पैसा नहीं भी रहा, वो आपका पहचान कर उसको बोलते हो अरे दे देना, कल देता हूं तेरे को पैसा, ठीक है। अदरवाइज 5 मिनट में एटीएम से लाकर देता हूँ, पहचान वाला है तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? इमीडिएटली पैसा दे रहे हो, इमीडिएटली गुड्स लिया, इमीडिएटली पैसा दिया, ठीक है। चावल दे पैसे दो, ठीक है, चावल दे पैसे ले, गेहूं दे पैसे दे, ठीक है। तो इस तरीके से इमीडिएटली हो रहा है, ठीक है। वो आपको पता है क्या मूवी? जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, राइट ना। तो वहां पर क्या होता है? स्पॉट ट्रांजैक्शन भाई, जूते दे पैसे ले, जूते दे पैसे ले, ठीक है। क्या हो रहा है? ये स्पॉट ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट। ऐसे बोलते क्या उनको? ऐसा बोलता है क्या दूल्हे राजा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तुम मुझे अभी जूते दे दो, मैं तुम्हें फ्यूचर में पैसे दूंगा? नहीं ना, ऐसे नहीं बोलता है यार। इमीडिएटली कैश ट्रांजैक्शन होता है वो, कैश ट्रांजैक्शन, राइट। यस, तो ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखोगे? जूते दो पैसे लो। ध्यान देना यार तुम लोग। फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या है? ये बोल रहा है, जब तुम ऐसे बोलते हो ना, क्या जब वो दूल्हे राजा ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा वो कि मैं तुम्हें फ्यूचर में पैसे दूंगा, तो फिर ये भी क्या बोलते हैं पता है? हम भी तुम्हें फ्यूचर में प्रोडक्ट देंगे, हम भी तुम्हें फ्यूचर में जूते देंगे। मतलब यहां पर ना फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है? हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग तुमसे फ्यूचर में कुछ गुड्स खरीदने वाले हैं, और जब फ्यूचर में कुछ गुड्स खरीदेंगे तो फ्यूचर में तुम्हें उसका पेमेंट करने वाले हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द contracts with the promise to pay and deliver the goods at some future date. For example, purchase of foreign currency contract at a future rate from the bank. Purchase of foreign currency contract at a future rate from the bank. Yes. हो गया, डन। तो फिर से एक बार जाते जाते क्या कहेंगे? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, forward market and future market. Come on everyone, let's move on to the next concept over here, that is on the basis of regulation. समझ में आ भी क्यों? On the basis of regulation there is regulated market, मतलब stock market, unregulated market मतलब हमारे सब्जी मंडी, हट बाजार, स्ट्रीट वाले, जो स्ट्रीट पर जो हम लोग बिजनेस करते हैं, तो वो क्या है? अनरेगुलेटेड। सो रेगुलेटेड में क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर रूल्स, रेगुलेशंस, अनुशासन, प्रतिष्ठा क्या होता है, और परंपरा, मतलब वहां पर हम लोग क्या करते हैं? रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? वहां पर ट्रेड करते हैं। सो इट इज द मार्केट विद द ट्रांजैक्शन आर स्टैट्यूटरीली regulated so as to put an unfair trade practices कुछ होनी ही नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नको, कुछ भी नको, ठीक है। एकदम अच्छे से सारी प्रैक्टिस होगी, ट्रांसपेरेंसी से, लीगल से, राइट ना। यस। अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्री मार्केट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री मार्केट as there are no stipulations on these transactions. कोई किसी का रोक नहीं है, जो मर्जी करना है वो करो भाई साहब, सीरियसली। अब देखो ना, वीकली मार्केट में कहीं पर भी बैठ गए, कितनी देर के लिए भी बैठ गए, जोर से चिल्ला रहे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते नहीं करते पता नहीं, ठीक है। सो अपनी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अनरेगुलेटेड मार्केट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी है, बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर्स भी जो है वो अनरेगुलेटेड है। वी डोंट नो वेदर दे आर फाइलिंग द रिटर्न्स और नॉट, वी डोंट नो
ठीक है. सो इवन दैट इज द अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ मार्केट, राइट. ये तो आ गया हमारा फेवरेट 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 ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो एक होता है होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट. होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट. लेकिन हमारे इंडिया में हमें सब कुछ होलसेल लगता है. कहीं पर भी चले गए भैया होलसेल रेट लगाना है. नॉर्मल दूसरे शॉप पे चले गए भैया होलसेल रेट लगाना है. यहां पर चले गए भैया होलसेल रेट. भैया पूछ रहा है कितना चाहिए, एक ही चाहिए. फिर काहे का होलसेल? नहीं भैया मैं हमेशा लेता हूं ना. लेकिन ये क्या है? भैया मैं हमेशा लेता हूं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम अदर. भैया भी डर रहा है अभी. भैया बोलता है चल ठीक है. समझ रहा है आप लोगों को? समझ रहा है आप लोगों को? तो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट मतलब जो बल्क में हम लोग खरीदते हैं वहां पर हम लोग को थोड़ी सी कॉस्ट ना कम हो जाती है. रिटेल मार्केट मतलब हम लोग स्मॉलर क्वांटिटी में खरीद रहे हैं. स्मॉलर क्वांटिटी हमारे लिए तो भाई साहब सब कुछ होलसेल है. सब कुछ होलसेल है. ये कहते हैं कि B2B में होलसेल होता है और B2C में रिटेल होता है. हमारे यहां पर बेटा, हमारे यहां पर ना B2C में भी हम लोग होलसेल कर देते हैं. सच्ची बता रहा हूं, होता है, आपको भी पता है. ठीक है. सो वी आर वेरी यूनिक पर्संस, राइट ना. हम लोग बहुत यूनिक है. बट हाँ एग्जाम के हिसाब से बेटा याद रखना, बल्क में जो गुड्स खरीदते हैं वो आगे बेचते हैं तो होलसेल में खरीदते हैं और बाद में बेचते आगे. तो होलसेल मार्केट वो होता है, राइट. और जो खरीदते और रिटेलर्स को बेच रहे हैं तो वो B2C होता है वहां पर. ठीक है. दे आर सोल्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज और यहाँ पर दे आर बॉट एंड सोल्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज. बल्क में लाते हैं, बल्क में सेल करते हैं, राइट ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम भी थई गई हो. ठीक है गाइज. अब यहाँ पर देखना, तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एकदम अच्छे से देखो. ये क्या है यार? यहाँ पर येलो कलर नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग लेकर आएंगे येलो कलर को. ठीक है. ऐसे कैसे हो सकता है? ब्लैक पे येलो कितना एकदम क्लियर दिखता है, गेस, राइट ना. यस. तो यहाँ पर यार ये बहुत डार्क है, गेस. एक सेकेंड. कितना बड़ा टेबल है वो. ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के बाद क्या था गाइस? टाइम. टाइम के बाद क्या था गाइस? नेचर. नेचर के बाद क्या था गाइस? रेगुलेशन. रेगुलेशन के बाद क्या था गाइस? क्या था? बोलो ना यार. यार तुम चैट में भी नहीं हो, मेरे को याद करना पड़ेगा सब कुछ. देखो कितना प्रॉब्लम होता है जब रिकॉर्डिंग करते तब. कभी कभी आधे आंसर ना तुम लोग ही दे देते हो. ठीक है. मेरे को पता है, मेरे को आता है. ठीक है. रेगुलेशन हो गया, नेचर हो गया, टाइम हो गया, ज्योग्राफी हो गया. अब क्या है? वॉल्यूम. ठीक है. वॉल्यूम. तो ज्योग्राफी के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है. पता है क्यों? क्योंकि आंसर्स खुद को याद रखने, चैट में कोई नहीं हेल्प करने के लिए. राइट ना. सो ज्योग्राफी के हिसाब से लोकल, फिर लोकल के बाद रीजनल, रीजनल के बाद बोलो ना नेशनल, नेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल. क्या है? इंटरनेशनल. ओके. ओके सर. यहां पर क्या होगा टाइम के हिसाब से? वेरी शॉर्ट पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, देन शॉर्ट पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, फिर शॉर्ट पीरियड, फिर होगा वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, और फिर होगा लॉन्ग पीरियड. ठीक है. यस. नेचर के हिसाब से क्या होगा? नेचर के हिसाब से स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, राइट.
गाइस अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा जब पूरा सब कुछ पूरा ध्यान हम लोग कहीं पर भी नहीं रखते हैं, और अगर हम लोग शिद्दत से पढ़ाई करते हैं ना, देखो गाइस एवरीथिंग वुड बी लाइक गोइंग इनसाइड, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करेंगे तुम लोग। ऐसे नहीं कि सिर्फ खत्म करना है, फटाफट पढ़ लिया, आगे का चैप्टर खत्म कर दिया, आगे का चैप्टर खत्म कर दिया, आगे का चैप्टर। यार इस चक्कर में ना पढ़ लोगे बहुत कुछ लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा, जितना पढ़ने का शिद्दत से पढ़ने का, राइट। रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा, वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से एंड वॉल्यूम के हिसाब से। इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा। कैन यू इमेजिन, can you imagine everything that we see seems to be very very big, but when we actually combine the things, summarize the things, they seems to be very very simple, they seems to be very very easy, and definitely we can remember, we can memorize, we can answer. We have seen many of the MCQs from the time and from the geography, right? So guys, there are possibilities that questions will come from this as well, and you have to answer it very very nicely, right now? सब लोग एकदम अच्छे से बोलेंगे मेरे को, क्या तुम लोग ये करोगे? एकदम एकदम अच्छे से करोगे? यस। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक और क्या देता हूं, थोड़ा सा एकदम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जो है ना गाइस, ये जो है ना, इसको घोल कर पी जाना है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ये घोल कर पी जाना है, सच्ची बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर बहुत सारे सवाल आने के पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे सवाल आने की पॉसिबिलिटीज है। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये मैं आपको इसका भी रिवीजन करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, एकदम मस्त तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। एक चार्ट बनाना है आपको उसका, और यहां पर देखना ये जो है ना, ये जो, हाँ ये रहा, बिहेवियरियल प्रिंसिपल्स। बिहेवियरियल प्रिंसिपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 स्टार इसको मार्क किया है, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत 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 अच्छे से करना है, इसका रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है शब्दों के साथ। क्या बोल रहा है ये? टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बोल रहे हैं कि जब शटडाउन पॉइंट निकलना है तो शटडाउन पॉइंट में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो यहां पर उन्होंने टोटल हमारा रेवेन्यू है उसको टोटल सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर किया है, टोटल कॉस्ट से नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड होता है? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। लेकिन फिक्स्ड का कोई लेना देना नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो चुकी है, और फिक्स्ड कॉस्ट अगर इनकर हो चुकी है तो यार डेफिनेटली आई डोंट केयर अबाउट इट। अभी आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज आई वांट टू फर्स्ट रिकवर माय वेरिएबल कॉस्ट। डेफिनेटली इन लॉन्ग रन आई विल रिकवर माय फिक्स्ड कॉस्ट, बट शॉर्ट रन में मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा मायने रखती है। दूसरी चीज, यही शब्द को उन्होंने दूसरे इसमें बोल दिया है, प्राइस इज लेस देन एवीसी। तो ये भी बोल रहे हैं कि ये भी क्या होगा? ये भी शटडाउन पॉइंट होगा। और इसी को मैं तीसरे अंदाज में लिख सकता हूं, ए आर इज लेस देन ए वी सी। ये हम लोगों ने सब कुछ एकदम डिटेल में देखा था। ए आर मतलब क्या है? ए आर मतलब इज नथिंग बट प्राइस। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले देखा था। ए आर इज इक्वल टू पी। सो यहां पर ए आर इज इक्वल टू ए वी सी। देखना है कहां पर लिखा है? नीचे लिखा है। एक ही चीज को बार 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 लिखा है। देखो, ए आर इज ग्रेटर देन मिनिमम
ABC ऐसे लिखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। सो ये चीजें हम लोग देखेंगे। अभी तुम लोग ना ज्यादा इसका टेंशन मत लो, अभी शांति से क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट टाइम में मैं आपको क्या करवाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये करवाऊंगा, क्या, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद और क्या करवाने वाला हूँ, ये वाला बिहेवियरल और इलास्टिसिटी अपना बाकी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक फॉर्मूला जो है ना, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मूला, इससे हमें ना एमसीक्यू आते हैं। मैं एमसीक्यू चाहे तो अभी मार्क करवा कर देता हूँ, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको आएगा इफ ई इज इक्वल टू 1 तो एम आर क्या है, एम आर क्या है। आपको आएगा इफ ई इज ग्रेटर देन 1 तो एम आर क्या है, इफ ई इज लेस देन 1 एम आर क्या है। गारंटी है, लिख कर ले लो मुझसे, ये एग्जाम में आ सकता है। ये 5 स्टार है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेट लेता हूँ, अदरवाइज क्या होता है ना, सब कुछ एकदम डिफिकल्ट ले लिया ना एक साथ, तो बच्चा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और भी ज्यादा सोचता है कि यार ये क्या है। ये लिख दो यहाँ पर, 5 स्टार कर दो। मैं इसके बारे में समझाने वाला हूँ आपको, लेकिन ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्या आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन ई इज इक्वल टू 0, व्हेन ई इज इक्वल टू ई इज ग्रेटर देन 1, when e is less than 1। आपको mr के बारे में लिखना है। यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, mr is 0। यहां पर लिखोगे mr is, अबे ग्रेटर देन 1 है तो देखो यार क्या लिखना है, अभी समझने के लिए समझो पॉजिटिव। मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को दूंगा। एंड mr is नेगेटिव। ये एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। ये देखो ये क्या है, एम आर इज इक्वल टू, यहां पर ए आर और एम आर का रिलेशनशिप दिया है इलास्टिसिटी में। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू इलास्टिसिटी। सो ई की वैल्यू अपन चेंज करेंगे। सो इफ ई इज, इफ दिस ई इज 1, इफ दिस ई इज 2, इफ दिस ई इज लेट अस से 0.5, ऐसे कुछ भी हम लोग कर देखेंगे और यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो ये बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन हाँ, उस पर एमसीक्यूज तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यस, तो आई थिंक दैट वी शुड वेट हियर टुडे गाइस। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। बहुत मजा आया हमें और हम लोगों ने इस समरी को भी निकाला है। आई होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप दैट आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होगा, आई होप दैट आप लोग को बहुत मजा आया और आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करने वाले हो। इफ यस गाइस, डू लाइक इट, do share it with maximum people out there. Absolutely, you are not getting any of the charge for sharing, लेकिन किसी का भला हो सकता है तो डेफिनेटली वो तुम्हें दुआ में याद रखेगा, ठीक है। तो जरूर शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ जिसको भी मार्केट्स डिफिकल्ट लगता है। हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। जाते जाते आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी जो बैच है, कौन सी बैच सर, हमारी जो बैच है आरटीपी एमटीपी वाली, कहां पर गई वो बैच, एक सेकेंड, यहाँ पर शायद दिखेगी। पहली बात तो मेरे को फॉलो करना भूलिएगा मत। ये ना मेरा इंडिविजुअल कोर्स दिख रहा है, लेकिन गाइस ये ना वो बैच में भी है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग। अच्छा, मैं बैचेस में नहीं गया शायद, हाँ। तो ये ना वो बैच है, ठीक है, हमारी पूरी बैच है आरटीपी एमटीपी वाली। वो आपको कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ ना आपको। हाँ, एक सेकेंड, ये देख लो यार, बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अनअकैडमी पर जाने का, अनअकैडमी पर जाने के बाद नीचे 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 सीए वगैरह सिलेक्ट करने का और नीचे जाने का। नीचे जब जाओगे तो आपको ये बैच मिलेगा। कहां पर गया, ओह माय गॉड, हाँ ये रहा, सॉरी, हाँ ये रहा वो बैच, ठीक है, आरटीपी एमटीपी बैच। इस बैच में तुम लोग एनरोल कर सकते हो और एनरोल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन पर अगर तुम लोग जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पर। आप लोगों को 2 ऑप्शंस आएंगे, एक होगा प्लस का, एक होगा आइकॉनिक का। आप लोग यहाँ पर डागा 10 कोड अप्लाई कर देना, DAGA10, ये प्राइसेस रिड्यूस हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की भी प्राइस डिक्रीज हो गई है। ये इसमें डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ द एडिशनल फीचर्स दैट वी आर हैविंग इन आइकॉनिक, लाइक प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल कोच, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, राइट। लेकिन माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज यार मेरा फाउंडेशन भी कंप्लीट हो रहा है, इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो रहा है, वो भी इतने रीजनेबल प्राइसेस में. डेफिनेटली वी शुड गो विद दिस. डागा 10 इज द कोड, DAGA10 इज द कोड. यहां पर आप देख सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. जी हाँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो बिकॉज उसके एडिशनल फीचर्स है. और ये है कॉम्बो आइकॉनिक, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के. डागा 10 is the code. You can use this code and avail the maximum possible discount. धन्यवाद बच्चा पार्टी. आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू सो मच. हैप्पी स्टडीज. सीखते रहो और एग्जाम में फोड़ते रहो.